नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्किल को समझने वाले हैं जो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही जिंदगियों को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। ट्रैविस ब्रैडबेरी की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 के आधार पर हम उन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को जानेंगे जो इस ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति को अनलॉक कर सकती हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ईक्यू इतनी पावरफुल क्यों है। फिर इसके 4 मेन स्किल्स को जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये इतनी मैटर क्यों करती है और इसे डेवलप करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और आखिर में कुछ फाइनल विचारों के साथ इसे खत्म करेंगे। आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है ना, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस या कहें ईक्यू सक्सेस के लिए एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया है। यही वो ताकत है जो हमारे बात करने, लीड करने और आगे बढ़ने के तरीके को एक नया आकार देती है। देखिए, टेक्निकल स्किल्स हमें मौके तो दिला सकती हैं, लेकिन उन मौकों का हम कितना अच्छा फायदा उठाते हैं, ये ईक्यू ही तय करता है। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी चीज याद दिलाती है। ईक्यू सिर्फ कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो एक पर्सनल टूल किट है जो जिंदगी की मुश्किलों से एक मकसद और सलीके के साथ निपटने के लिए बनाया गया है। कभी सोचा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को इतना खास क्या बनाता है? इस किताब की सबसे गहरी समझ में से एक ये है कि ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी अपनी आज की सिचुएशन की परवाह किए बिना इसे सीख सकता है। आईक्यू को देखिए, वो तो काफी हद तक फिक्स्ड रहता है ना? लेकिन ईक्यू में तो ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर बना किस चीज से है? ट्रैविस ब्रैडबरी इसे 4 मेन स्किल्स में बांटते हैं, और मजे की बात यह है कि हर स्किल पिछले वाले पर ही बनता है। चलिए इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस से, यानी आत्म जागरूकता से। इसका मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि कैसा महसूस हो रहा है, बल्कि अपनी भावनाओं को ठीक उसी पल में पहचानना है जब वो हो रही हों। ये खुद से पूछने जैसा है, मैं इस वक्त ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? और ये समझना कि वो इमोशंस हमारे विचारों और कामों पर कैसे असर डाल रहे हैं, यही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। जब एक बार हमें सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, तो उसके बाद आता है सेल्फ मैनेजमेंट। इसे अपनी इमोशनल एनर्जी को सही डायरेक्शन देने जैसा समझ सकते हैं। अपनी भावनाओं को समझने के बाद ये उन्हें कंट्रोल करने की एबिलिटी है। मतलब एकदम से रिएक्ट करने के बजाय रुकना, प्रेशर में शांत रहना और उस एनर्जी को किसी अच्छी चीज में लगाना। तीसरा स्किल है सोशल अवेयरनेस, और इसके दिल में है एम्पैथी। ये अपने दायरे से बाहर निकलकर दूसरों की भावनाओं, उनके नजरिए और उनकी जरूरतों को सच में समझने की काबिलियत है। यही वो चीज है जो हमें दूसरों से गहरे और मजबूत लेवल पर जुड़ने में मदद करती है। और आखिर में आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो बाकी तीनों स्किल्स का एक तरह से निचोड़ है। ये अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्शन में लाने के बारे में है, यानी अच्छे से बात करना, झगड़े सुलझाना और दूसरों को इंस्पायर करना। लीडरशिप हो, टीम वर्क हो या फिर भरोसा बनाना हो, ये हर जगह बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि ईक्यू असल में इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला स्किल नहीं है। रिसर्च बिल्कुल साफ है। जिन लोगों का ईक्यू ज्यादा होता है, वो लीडरशिप में कमाल करते हैं, टीम में बेहतर काम करते हैं और कुल मिलाकर एक बेहतर जिंदगी जीते हैं। इसका फायदा बिल्कुल साफ और ठोस है। चलिए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। अपने ईक्यू को डेवलप करके हम स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं, झगड़ों को सहानुभूति से सुलझाते हैं और एक सच्चे तरीके से दूसरों को इंस्पायर कर पाते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह की कामयाबी दिलाते हैं। तो अब थियरी से प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आ गए हैं। ब्रैडबेरी की किताब हर ईक्यू स्किल को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही काम की स्ट्रैटेजीज से भरी हुई है, जिससे हम इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी रोज की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नींव से, सेल्फ अवेयरनेस। ये स्किल बाकी सबका आधार है, इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इसे कैसे मजबूत किया जाए। यहाँ कुछ आजमाई हुई तकनीकें हैं। जर्नलिंग करने से हमें अपनी भावनाओं को ट्रैक करने और उनके पैटर्न को पहचानने में मदद मिलती है। जब भी कोई मजबूत भावना महसूस हो तो बस एक पल के लिए रुकें, खुद से पूछें इस भावना के पीछे क्या वजह है। और हां, अपने भरोसेमंद दोस्तों से फीडबैक मांगने में कभी न डरें, ताकि हम अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को समझ सकें। ठीक है, तो अब जब हम अपनी भावनाओं को लेकर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, तो चलिए दूसरे स्किल यानी सेल्फ मैनेजमेंट में महारत हासिल करने की स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देते हैं। ये अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने और उन्हें एक सही दिशा देने के बारे में है।
कुछ भी रिएक्ट करने से पहले रुकने और एक गहरी सांस लेने की ये जो छोटी सी आदत है ना, ये हमें जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचा सकती है। स्ट्रेस को एक्सरसाइज या अपनी किसी हॉबी जैसी क्रिएटिव चीज़ों में लगाने से एक बैलेंस बनता है और रियलिस्टिक गोल सेट करने से हम भटकने के बजाय फोकस्ड रहते हैं। अब हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया की तरफ मोड़ते हैं और तीसरे स्किल को एक्सप्लोर करते हैं, सोशल अवेयरनेस को मजबूत करना। ये दूसरों की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की हमारी काबिलियत को बढ़ाने के बारे में है। ये तकनीकें बहुत सीधी लेकिन बहुत पावरफुल हैं। जब हम सच में ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो हम इज्जत दिखाते हैं और गहरी बातें समझ पाते हैं। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देने से वो बातें भी पता चलती हैं जो कहीं नहीं गईं। और खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचने की प्रैक्टिस करना ही तो एम्पैथी है, जिससे मजबूत रिश्ते बनते हैं। हमारी स्ट्रैटेजीज का आखिरी सेट इन सबको एक साथ लाता है और रिश्तों को असरदार ढंग से मैनेज करने के लिए जरूरी स्किल्स पर फोकस करता है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो भरोसे पर काम करें, मतलब जैसे हैं वैसे ही रहें, असली बने। जब कोई मतभेद हो तो डिफेंसिव होने के बजाय एक जिज्ञासा के साथ उसे देखें ताकि कोई कॉमन ग्राउंड मिल सके। और हमेशा एक पॉजिटिव माहौल बनाएं, दूसरों के काम को सराहें और छोटी बड़ी हर जीत का जश्न मनाएं। तो अब जब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि EQ को डेवलप करना कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला जिंदगी भर का सफ़र है। जैसा कि ये कोट हमें याद दिलाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक जिंदगी भर का सफ़र है। EQ में सुधार करना एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है और हर छोटा कदम हमें बेहतर सेहत और रिश्तों की ओर ले जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस सफ़र पर बने रहें। तो अंत में सार बस इतना है, इमोशंस हमारी ज़िंदगी को बनाने में एक शांत लेकिन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। EQ एक ऐसी ताकत है जो शायद दिखती नहीं, लेकिन हमारे खुद से और दूसरों से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। तो चलिए हम सब इमोशनल इंटेलिजेंस को एक खूबसूरती, जिज्ञासा और एक मकसद के साथ अपनाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि एक बार में एक कदम उठाकर हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।